हेलो दोस्तों, तो आज हम इस लेक्चर में, जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल, सभी प्रकार के पोटेंशियल के बारे में पढ़ चुके थे कि मतलब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, और किसी सिस्टम में पोटेंशियल किसी पॉइंट पर कैसे निकालते थे, पढ़ चुके थे, सब पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं ना, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। जैसे कि देखिए, जिसे मानिए ना कि ये कोई प्लस चार्ज है, ठीक है, तो ये प्लस चार्ज ना अपने आप से दूर, मतलब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से ओरिजिनेट होती हैं। प्लस चार्ज से निकलती हैं, प्लस चार्ज से निकलती हैं, और यह माइनस चार्ज की ओर टर्मिनेट होती हैं। ऐसे इस प्रकार इस माइनस चार्ज की ओर टर्मिनेट होती हैं, माइनस चार्ज की ओर, ऐसे माइनस चार्ज की ओर, ऐसे माइनस चार्ज की ओर, इस प्रकार माइनस चार्ज की ओर टर्मिनेट होती हैं। प्लस चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, माइनस चार्ज की ओर टर्मिनेट होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है कि जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे कि प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज से वह लाइंस जो प्लस चार्ज से निकलती हैं और माइनस चार्ज की में ओरिजिनेट होती हैं, जाती हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो देखिए होता क्या है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो मान लीजिए स्पेस में, अगर पहला हम लिखें इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन स्पेस, so then we put a test point charge Q naught at a point and a force act on the Q naught due to this force we determined the electric field at that point मतलब एकदम साफ है। इसका मतलब एकदम साफ है, नया मार्कर आज लाए हैं। मतलब एकदम साफ है। देखिए मतलब क्या है इसका, साफ एकदम। देखिए मतलब क्या है इसका कि जैसे मान लीजिए किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से है, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्पेस में है। किसी पॉइंट को, इस पॉइंट को हम ले रहे हैं और इस पॉइंट पर एक चार्ज क्यू नॉट पुट कर रहे हैं। निश्चित है अगर यह चार्ज प्लस क्यू है तो इस पर, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, क्यू इंटू ई। अगर ये चार्ज माइनस है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा क्यू इंटू ई। सब बता चुके हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब ना कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट चार्ज को रख दें तो उस पर एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स से हम उसके पोजीशन को पता करते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर रख दिए हैं कोई टेस्ट चार्ज। उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स निकालते हैं, कितना फोर्स लगा, फोर्स निकल गया। अब उस टेस्ट चार्ज के फोर्स जो निकला है उसी में टेस्ट चार्ज को डिवाइड कर देंगे तो आ जाता है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो किसी पॉइंट पर किसी टेस्ट चार्ज को पुट करके उस पर फोर्स निकाल के उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना की जाती है। वीडियो रोक के नोट कर लीजिए, मिटाना भी होगा ना, ब्लैक बोर्ड भर जा रहा है, 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन में। वीडियो रोक के नोट कर लीजिए, फिर हम बता रहे हैं मिटा के। अच्छा, आप लोग वीडियो जो है शेयर और करते हैं कि नहीं?
शेयर कर दिया करो यार, शेयर कर दिया करिए। ठीक है, तो मिटा दें, मिटा दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, इसको लिख लिया ना, मिटा दे रहे हैं। और जानते हैं जो लिख रहे हैं, जो लिखवा रहे हैं लिखते रहिए। पहला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from plus charge and terminate at माइनस चार्ज। बताया ना कि प्लस चार्ज से ओरिजिनेट होता है, ओरिजिनेट कहाँ से होता है, प्लस चार्ज से। और टर्मिनेट कहाँ पर होता है, 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 माइनस चार्ज में। ओरिजिनेट कहाँ से होता है, प्लस चार्ज से। टर्मिनेट कहाँ पर होता है, माइनस चार्ज में। थर्ड होता है, फर्स्ट लिखवा दिए, सेकेंड मान लीजिए वो तो लिखवा दिए हैं कि टेंजेंट एट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन gives the resultant electric field, यानी कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इस पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इस पर हम टेंजेंट एक खींच रहे हैं। टेंजेंट का मतलब कि जानते ही हैं, क्या बताएं आप लोग, 12th में आएंगे तो टेंजेंट तो 11th में ही पढ़ाया जाता है। तो टेंजेंट ना इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लिखें थर्ड, हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर, कभी नहीं, इंटरसेक्ट करते हैं टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगर ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे नहीं, इतना तो दो बार, एक बार के यहाँ माना है, दो बार करवा दें इंटरसेक्ट। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो क्या ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक है, तो क्या इससे अगर टेंजेंट खींचेंगे इस डायरेक्शन में, इससे टेंजेंट खींचेंगे इस डायरेक्शन में, क्या कहीं पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड संभव है? क्या कहीं पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड संभव है? नहीं है। अगर कोई पर इंटरसेक्ट करा है तो उसका टेंजेंट दूसरा होगा, दूसरे वाले का कर्व का टेंजेंट दूसरा होगा, यानी दोनों का दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्या कहीं पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड संभव है? नहीं है। तो इसीलिए एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे के साथ एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। वीडियो रोकिए, नोट कर लीजिए, पूरा वीडियो रोकिए, एकदम नोट कर लीजिए, धुआंधार नोट कीजिए इसको, एकदम धुआंधार नोट कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी एकदम कभी भी नहीं इंटरसेक्ट कर सकते हैं, एकदम कभी भी नहीं इंटरसेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम मिटा देंगे, एकदम मिटा दें, मिटाने जा रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। देखिए अगला प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट एट अ पॉइंट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक ही बिंदु से निकल कर एक ही बिंदु पर, उसी बिंदु पर आकर नहीं आती, उसी बिंदु पर नहीं आती है। अगर जिस बिंदु से निकलेगी उसी बिंदु पर आके टर्मिनेट नहीं होगी। ये तो असंभव वाली बात है, असंभव वाली बात है। असंभव मतलब इम्पॉसिबल। ठीक है, जानते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सही है। अब देखिए इसका भी दूसरा देखिए कि denser the electric field lines, more electric field कौन चीज क्या बोले, more electric field, and rarer the field lines, rarer the lines, less electric field, less इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर भाइयों मेरे भारतवासियों अगर मैं आपको दूं कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, सेकंड वाला ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, थर्ड वाला दूं ऐसे गया, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे सब जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पर दूं ए दूं, एक पॉइंट यहाँ पर दूं बी, तो बताइए कि ए और बी में इलेक्ट्रिक फील्ड किसका ज़्यादा होगा? भाई पढ़िए लिख दीजिए, ये पढ़िए लिख दीजिए, ए और बी में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपैरिजन करिए, बताइए कौन ज़्यादा होगा। ये पढ़िए लिख दीजिए। समझ में आया? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बी पर देखो ज़्यादा डेंसर है, ज़्यादा क्लोज है, ये ज़्यादा दूर है, ज़्यादा दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम इलेक्ट्रिक फील्ड, रेयर ज़्यादा दूर रहेंगे तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड, ज़्यादा पास रहेंगे। वीडियो रोकिए, नोट कर लीजिए, वीडियो रोक लीजिए, वीडियो रोकिए, रोक दीजिए, हाँ रोक दीजिए, फिर नोट कीजिए, मिटा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। देखिए हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस इसको हिंदी में कहते हैं समविभव पृष्ठ का। इक्विपोटेंशियल मतलब समविभव, सरफेस मतलब पृष्ठ। इक्विपोटेंशियल सरफेस जानते हैं? that types of surface which is always a constant potential known as equipotential surface। पोटेंशियल वह सरफेस, वह पृष्ठ, यहाँ पर ना ऐसे कर दीजिए रियल और इमेजिनरी बोला गया, मतलब कि कोई भी पृष्ठ रियल भी हो सकता है, वो इमेजिनरी भी हो सकता है। आप अपन इमेजिनरी मतलब कि इमेजिनेट करना, जिसको आप इमेजिनेट अपने से सपना देखते हैं, सब लोग देखते हैं, तो सपना इमेजिनेशन होता है। जानते हैं अधिकतर जैसे लोग होते हैं, जैसे जो बड़े बड़े मतलब आइंस्टाइन ने जो कहा था ना कि अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि जो सच्चाई होती है हमेशा
इमेजिनेशन सही आती है, और इमेजिनेशन बहुत बड़ी बड़ी सच्चाइयों को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इमेजिनेशन आप अपनी इमेजिनेट कर सकते हैं। ठीक है, जितना अच्छा इमेजिनेशन होगा आपका, सच्चाई भी उतना अच्छी होती रहती है। ये हम नहीं कर रहे हैं, बट आइंस्टाइन वैज्ञानिक। जैसे मान लीजिए कि जैसे यह एक सरफेस है, सरफेस है ऐसे है ना, भावनाओं को समझिएगा भाई। ये हम जानते हैं ऊपर नीचे कहाँ बनाए हैं, ताकि आपको लगे ना कि ऐसे ब्लैक बोर्डवा के अंदर है। अब इसी ब्लैक बोर्डवा में ना वाइट बोर्ड है यार, बार बार बुला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो यह पोटेंशियल, अगर यह सरफेस 20 वोल्ट पर इसका यह पॉइंट होगा ना, तो ई भी पॉइंट 20 वोल्ट पर होगा। यानी कि किसी सरफेस पर अगर पोटेंशियल सेम है, यानी कि एक उस सरफेस पर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाने में कोई कार्य न करना पड़ रहा है, कार्य नहीं करना पड़ेगा मतलब पोटेंशियल नहीं डिफरेंस हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। कार्य कब करना पड़ता है? जब पोटेंशियल का डिफरेंस हो। पोटेंशियल का डिफरेंस हो तभी ना पोटेंशियल डिफरेंस, ये नहीं यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से वहाँ जाए। ठीक है, कहीं जाना है आप लोगों को, मान लीजिए इधर कहीं एक जगह जाना है, तो वहाँ का भाड़ा लग रहा है 200 रुपये, एक जगह जाना है तो 50 रुपये, और आपका मान है कि कहीं घूम लेंगे, दोनों का लोकेशन सेम है, एकदम सेम स्थिति है, एकदम दोनों जगह आपको जाने का मन कर रहा है। तो पोटेंशियल अगर देखिए, पोटेंशियल का मतलब पैसा अगर आपके पास और 50 रुपये तो इधर ना जाएंगे, लेकिन अगर दोनों जगह का भाड़ा 200 रुपये, आप 200 रुपये है आपके पास, तो कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि उस वहाँ सोचना ही नहीं पड़ेगा कि कहाँ का भाड़ा कितना है। तो इक्वी पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल सेम है। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर कोई प्लस चार्ज होता है ना, प्लस चार्ज से ओरिजिनेट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसके सेम रेडियस पर लेंगे ना, अगर आर डिस्टेंस पर लेंगे, तो यहाँ का पोटेंशियल अगर 20 वोल्ट है तो यहाँ का भी 20 वोल्ट होगा, यहाँ का भी 20 वोल्ट होगा। मतलब कि पोटेंशियल यार भावनाओं को समझो, कितना बताएं, बहुत ज़्यादा बताने पर। लेकिन अगर पोटेंशियल सेम है तो इसका मतलब कि उस सरफेस पर पूरा पोटेंशियल सेम है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा है, उसका विभव सेम है। और ये जो है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पोटेंशियल वाले सरफेस को परपेंडिकुलरली काटता है, परपेंडिकुलर जाता है कि पोटेंशियल को काट के निकल जाता है आगे। इसमें ज़्यादा कुछ होगा नहीं, बताने का मन भी नहीं कर रहा, एकदम बोरी है, लेकिन देख लीजिए बस यही होता है कि इक्वल पोटेंशियल मतलब सेम पोटेंशियल पर हो। इस पर एक सवाल हम करवा रहे हैं आपको, करेंगे कि रहने दें, उसमें खास उतना नहीं है। अच्छा देखिए, मान लीजिए कि ये कई टू सरफेस है, इसके बीच का, सबके बीच का डिस्टेंस जो है ना, सबके बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। ई जो है 40 वोल्ट पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे नहीं है, तो निश्चित है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा ही, तो दुनिया जानता है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। 40 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट मान लीजिए है, ये मान लीजिए 20 वोल्ट होगा, 10 वोल्ट होगा, ये 0 पर आकर रुक गया। अब आपको पता करना है ना कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट डायग्राम। इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ डिफरेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 10 सेंटीमीटर एंड फर्स्ट सरफेस पोटेंशियल इज 40 वोल्ट, सेकंड इज 30, थर्ड 20, 10 एंड 0 वोल्ट। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट टाइप ऑफ कंडीशन। मतलब समझ रहे हैं भावनाओं को, कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, हाँ, आपको पता करना है कि जानते हैं 10 सेंटीमीटर आने पर आपका 10 वोल्ट पोटेंशियल घट गया, 10 सेंटीमीटर आने पर 10 वोल्ट पोटेंशियल घट गया, 10 सेंटीमीटर आने पर फिर 10 वोल्ट घट गया। यानी कि दूरी के हिसाब से डिस्टेंस घट रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि 10 सेंटीमीटर पर 10 वोल्ट घट रहा है। समझ रहे हैं ना। देखिए आप जानते हैं ना, हमको बताना थोड़ी है इसमें। V बराबर क्या होता है, E बराबर होता है V बाई की एम, होता है ना, जानते हैं कि नहीं है, वोल्ट पर मीटर जानते हैं। अगर आपको किसी का ना डायमेंशन भी पता है, उसका मात्रक मतलब यूनिट भी पता होता है ना, यूनिट भी पता होता है ना किसी चीज़ का, तो आप अपने से तुलना कर सकते हैं। इसका क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट मतलब वोल्टेज और मीटर मतलब दूरी, V बाई की एल। वोल्टेज कितना डिफरेंस हो रहा है, डेल्टा V बाई डेल्टा एल होता है। यहाँ पर V वोल्टेज कितना डिफरेंस हो रहा है, हर में देखिए 10 वोल्ट,
30 माइनस 40 माइनस 10 हो गया। यहाँ पर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एल होता है माइनस टाइम्स। ध्यान दीजिएगा इसको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने से, इसीलिए माइनस होता है। और ये कितना हुआ, 30 माइनस 40 माइनस 10 बाई के 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर हो गया ना। यानी कि माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है। यार इसमें घिचिर पिचिर हो गया, मज़ा नहीं आ रहा है, इसमें घिचिर पिचिर हो गया, मज़ा नहीं आ रहा है। यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दिया माइनस डेल्टा वी बाई के डेल्टा एल, और माइनस डेल्टा वी दिया है, माइनस पहले ही से है 30 माइनस 40 बाई के 0.1, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 10 बाई के 0.1, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 100 वोल्ट पर मीटर। 100 वोल्ट पर मीटर, 1 मीटर में 100 वोल्ट, दूसरा का मीटर जाएगा फिर घट जाएगा। भावनाओं को समझो, मिटा रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। यस सर, ठीक है। दूसरा पढ़े, ये होगा कि पोटेंशियल सर्किट समझिए ना, जो अच्छा है उसको ज़्यादा, जो कम है, जो महत्वपूर्ण है उसको समय, जो नहीं महत्वपूर्ण है उसको भी समय, लेकिन थोड़ा सा समय, ठीक है। देखिए भाई, अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, देखिए आप ना यहाँ पर खड़े हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। हम इनफाइनाइट दूरी से यहाँ पर मान लो स्पेस है भैया, ऐसे मान लो ये हमारा जो है ना स्पेस है, मतलब हमारा यह पृथ्वी है, ठीक है। हम यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर केवल हम खड़े हैं। कौन खड़ा है, हम खड़े हैं, हमारे अलावा हम हैं, आप हैं, मतलब आप हैं, ये ऐसे ही है। तो हम यहाँ पर खड़े हैं, हम सोच रहे हैं कि यार कुछ काम नहीं है, वैसे भी काम नहीं हो रहा है आपके पास, यहाँ पर आप खड़े हैं, आप सोच रहे हैं ना कि कुछ करते हैं। आपको यहाँ पर एक इनफाइनाइट दूरी पर, मान लीजिए कि दिखेगा नहीं कुछ, लेकिन आप इनफाइनाइट दूरी पर एक चार्ज देखें, क्या प्लस क्यू का चार्ज देखें। यार दिखेगा नहीं, वहाँ पर चार्ज को पकड़ भी नहीं सकते, लेकिन एक हम बताने का प्रयास करेंगे कैसे होगा। इनफाइनाइट दूरी पर एक चार्ज देखें, अब इसको अपने का किसको पकड़ कर लाएँ, इसको पकड़ के लाएँ, यहाँ पर ऐसे लाएँ, यहाँ पर ग्रेविटी फ्री स्पेस है। मान लीजिए यहाँ इसका मास नेग्लिजिबल है, मास इसका टेंस टू करें नेग्लिजिबल, यहाँ पर लाएँ इस चार्ज को, यहाँ पर प्लस क्यू को रख दें, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर आपको देखिए कोई कार्य करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों मास नेग्लिजिबल है, कोई ग्रेविटी नहीं है, गए स्पेस में एक चार्ज को दूसरे चार्ज तक लाए। मान लीजिए पृथ्वी नहीं है, कोई स्पेस है, आप चार्ज को पकड़ कर यहाँ पर लाए, वहाँ से यहाँ तक, कोई आपको ग्रेविटी फ्री स्पेस है, जी नहीं है ग्रेविटी फ्री स्पेस, अरे जी बराबर 0 है, यार गलत ही कर दे रहे हैं हम, जी बराबर 0 है, मतलब ग्रेविटी नहीं है, 0 है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है। कोई मतलब आप स्पेस में एक चार्ज को एक बिंदु पर लाए, अब फिर आप उसके बाद सोचिए कि यार हमको वहाँ से यहाँ तक कोई चार्ज लगाने, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। कार्य कब करेंगे, जब आप किसी आपके फोर्स, आपके द्वारा लगाए गए फोर्स को कोई भी बॉडी आपके फोर्स को अपोज करे, तभी आप कार्य करेंगे। स्पेस में जाकर किसी चीज़ को ढकेलेंगे तो कार्य थोड़ी हो जाएगा। कार्य का मतलब है कि आप जिस बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं वो भी बॉडी आपको अपोज करे, तभी वो कार्य होता है। कब सर पर रखे हैं, जिसे कुछ बाद में बताएंगे सर, जिसे वहाँ पर चार्ज यहाँ पर लाए, कोई कार्य नहीं करना पड़ा। मान लीजिए कि हम एक दूसरे चार्ज को यहाँ पर देखें Q0, अब ये भी प्लस है, इसको मान लो Q1, इसको मान लो Q2, इसको Q1 को लाएं। अब हम सोच रहे हैं कि Q2 को भी लाएं, Q2 को भी यहाँ पर, यहाँ से यहाँ उठा कर ले आए, यहाँ पर Q2 रख दिए। अब आप सोचिए कि Q2 को लाने में कार्य करना पड़ेगा ना,
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनफाइनाइट तक जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनफाइनाइट तक कॉन्टिन्यूस होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनफाइनाइट तक गई, यानी कि यहाँ पर एक फोर्स लगा देंगे इस पर, उस डायरेक्शन में पॉजिटिव। अब इसके पास लाएंगे तो इसको एक फोर्स से ढकेलेंगे ना, धक्का देंगे, आगे धक्का देंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर इसको हम r डिस्टेंस पर ला कर रख दिए तो देखिए भाई, अगर हम इनफाइनाइट से इस Q1 चार्ज को इस पोजीशन पर लाने में कितना कार्य करेंगे। अगर इनफाइनाइट से इस W1 देखें तो इस इनफाइनाइट से इस चार्ज को यहाँ तक लाने में 0 कार्य करेंगे ना, करेंगे। अब W2 देखें तो इनफाइनाइट से इस चार्ज को, इनफाइनाइट से इस Q2 चार्ज को ले आने में जो कार्य किया जाएगा Q2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल, वोल्टेज इनिशियल होगा। बस पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए भाई। कई सवाल हो, आगे हम करवाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन पर सवाल सब। अगर पोटेंशियल आपको बड़ी मजा आएगा, इतना मजा आएगा कह नहीं सकते हैं, कह सकते हैं मतलब मजा ज़्यादा आएगा। ठीक है, देखिए W2 कितना होगा Q2, अब पोटेंशियल V फाइनल का पोटेंशियल कितना है, V फाइनल का पोटेंशियल जो होगा इस पॉइंट पर इसी के कारण होगा कि नहीं होगा, Q1 के कारण, क्योंकि Q1 ऑलरेडी पहले से आकर रखा जा चुका है। जो किसी जगह पर पहले से आगे रहने लगा है वही उसका जगह हो गया, बाद में आ गया तो कहेगा कि हमारा है, होगा ना। तो Q1 अपना पोटेंशियल इस पर लगा देगा, तो इसका फिर पोटेंशियल इस पॉइंट पर इसके कारण पोटेंशियल होगा ना। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा Q1 के कारण, Q1 बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, क्योंकि डिस्टेंस बीच का कितना है R डिस्टेंस पर। फाइनल कितना, इनफाइनाइट का पोटेंशियल कितना होता है, इनफाइनाइट का पोटेंशियल आप जानते ही हैं 0 होता है। यानी W2 कितना हो जाएगा Q1 Q2 बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। यानी अगर टोटल वर्क का बात करें पोटेंशियल, अरे वर्क वन होगा जो यहाँ पर हम इसको लाकर वर्क यहाँ से वहाँ तक लाए हैं और इसको यहाँ से वहाँ तक, दोनों में जो कार्य करेंगे वो कार्य कहाँ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वहाँ कंजर्व हो जाएगा। एनर्जी कांट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉय बट इट विल कन्वर्ट टू वन फॉर्म इनटू द अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, वो गीता में भी लिखा गया है ना कि नैनम छिद्रंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मास्टर। मतलब कि ना तो उसको हवा सुखा सकता है, ना शस्त्र काट सकता है, ना पानी में भिगोया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अजर और अमर है आत्मा को, मॉडर्न में उसी को एनर्जी कर दिए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब नाम से बस पड़ा है कि उसको एनर्जी कहते हैं एडवांस में, उसमें आत्मा कहा गया है। आत्मा एनर्जी है ना, बस सोच की फर्क है। तो Q1 Q2 कितना हो जाएगा, एनर्जी डिस्ट्रॉय हो नहीं सकता, यानी जो वर्क किए वो कहीं तो वर्कवा होगा, तो यही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होता है। और वर्क कितना हुआ है Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R प्लस 0, यानी Q1 Q2 बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। और यही जो होगा ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हो जाएगा Q1 Q2 बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये तो हम सिर्फ कराए हैं डेरिवेशन, मेन आपका कंसेप्ट ये रहा। Q1 देखिए बस दो चार्ज देखिए कॉम्बिनेशन बनाए Q1 Q2 बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, बस यही मेन है। ये तो हम डेरिवेशन कराए आपको समझाने के लिए, बस यही मेन है Q1 Q2 बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। वीडियो रोकिए, नोट कर लीजिए, अब नोट करते करते इसको रट जाइए। हम तुरंत सवाल दे रहे हैं, तुरंत करिए, फटाफट मजा आ जाएगा आपको, एकदम मजा आ जाएगा आपको, एकदम ही मजा आ जाएगा। इसको फट से नोट कीजिए, फट से इसको नोट कीजिए। 2-3 सवाल 4 सवाल करवाएंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को नोट कर लेंगे। देखिए मान लीजिए कि हम दें आपको एक पॉइंट Q, ये इसका डिस्टेंस A है, दूसरे का पॉइंट यहाँ पर है Q। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कीजिए। दो चार्ज क्यों है और एक उसके बीच का डिस्टेंस है। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करिए। इससे सिंपल कुछ नहीं, इससे आसान कुछ नहीं है। अगर हम समय तुमको दे रहे हैं तो समझ लो कि बहुत समय दे रहे हैं, आपको मिनट का समय नहीं देना चाहिए, तुरंत आप लोगों को आंसर बता देना चाहिए। फिर भी वीडियो रोकर समय लीजिए और समय लेकर कर डालिए, कितना भी समय लेना ले लीजिए, लेकिन 1 मिनट 2 मिनट 30 सेकंड बहुत सफिशिएंट है। अगर लिखना भी तो है, लिखना ही तो है, सिर्फ इसमें है क्या, फार्मूला में डायरेक्ट है। देखिए
पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q Q2 Q बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई के Q स्क्वायर बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये हो जाएगा Q स्क्वायर। सेकेंड सवाल कीजिए, फर्स्ट सवाल हो गया पहला। सेकेंड कीजिए, ऐसे है, यहाँ पर है Q, यहाँ पर है Q, यहाँ पर है Q, यहाँ पर है A, यहाँ A, यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस, यह A है, यह A है। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फाइंड यू डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, पूरा नहीं लिखा है, फाइंड यू। इस प्रकार के सिस्टम का ये तो एकदम सिंपल बनाया है ना, ये तो खाली आपको शुरू किए हैं। सिस्टम ये है, इसको बताइए। वीडियो रोक दीजिए, इसको कर डालिए। वीडियो रोकिए, एकदम कर डालिए इसको। वीडियो रोकिए, कर डालिए इसको। वीडियो रोकिए, रोक दीजिए। देखिए पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना, देखो भाई पोटेंशियल एनर्जी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर भी लगेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर भी लगेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर भी लगेगा, यानी कि इन तीनों का पोटेंशियल एनर्जी होगा। यानी अगर इसका देखें, इस पेयर का देखें तो देखो Q इंटू क्यू बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, प्लस इसका देखें Q इंटू क्यू बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, इसका हो गया। अब इसका देखिए Q इंटू क्यू बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि डिस्टेंस दो है। अच्छा आप ध्यान से देखेंगे ना, तीनों का एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बन गया है। देखिए इसका इसके साथ बन गया, 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 तो इसका इसके साथ बन गया, हो गया ना, तीनों का एक दूसरे में कॉम्बिनेशन बन गया। यानी पोटेंशियल एनर्जी इतना हो। यानी अगर इसको करना चाहना आप लोग तो कर सकते हैं Q स्क्वायर यानी 2Q स्क्वायर बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए प्लस Q स्क्वायर बाई के 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। यानी इसको क्या लिख सकते हैं 2 4 5 Q स्क्वायर बाई के 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। देखिए यही होगा, कर लीजिएगा अपने से, हम बार बार बताएंगे नहीं कि थोड़ी इसका एलसीएम करो फिर वहाँ पर, समझ रहे हैं ना, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करिए वहाँ 5 Q स्क्वायर बाई के 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, हो गया। वीडियो रोक के उतार लीजिए, मिटा के अगला सवाल लेना है। हम एक सिस्टम आपको दे रहे हैं इस प्रकार से, दूसरा हुआ, तीसरा होगा क्यों ए। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करिए। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताइए कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी। वीडियो रोकिए और बताइए, लिख दें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। क्वेश्चन मार्क। वीडियो रोकिए और बताइए सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। वीडियो रोक कर बताइए कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। देखिए वीडियो चल रहा है कि नहीं। ठीक है चल रहा है। बताइए क्वेश्चन, वीडियो रोक कर बताइए कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। देखिए फिर कॉम्बिनेशन इसका। अच्छा देखिए, अगर इसका करेंगे फिर इसका करेंगे तो इसका भी इससे हो गया, और इसका इससे करें तो इसका भी इससे हो गया, और इसका कर देंगे तो इसका इससे हो गया। मतलब तीनों का बनाना है। तो देखिए इसके कारण इसका तो क्यों मल्टीप्लाइड बाई क्यों बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, फिर इसका प्लस क्यों मल्टीप्लाइड बाई क्यों बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, फिर इसका प्लस क्यों मल्टीप्लाइड बाई क्यों बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। देखिए पूरा कॉम्बिनेशन हो गया एक दूसरे के साथ, हो गया ना। अच्छा अगर हम इसको इसे न लिखें Q1 Q2 एंड Q3, तो देखिए Q1 का Q3 से Q1 Q3, Q2 का Q3 से Q2 Q3, और Q1 का Q3 से Q1 Q2 से देखिए सबका कॉम्बिनेशन हो गया।
पहला का तीसरा से, दूसरा का तीसरा से, पहला का दूसरा से, हो गया। अगर हम इसको लिखना चाहें क्या लिखें, बस यही तो है आगे आंसर आपका। अब इसको क्या करेंगे, 1/4πε कॉमन ले लीजिए, फिर उसके बाद वही लिख दीजिएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू है नहीं कि डिवाइड मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। वीडियो को कन्वर्ट कर लीजिए, फिर बता रहे हैं, कर लिए। अच्छा नेक्स्ट है क्यू माइनस क्यू ए। पोटेंशियल एनर्जी निकालिए इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। जल्दी कीजिए, वीडियो लंबा हो जाता है ना, जल्दी कीजिए। इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, वीडियो रोक दीजिए, इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, फर्स्ट हम बता रहे हैं। तो देखिए क्यू बराबर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें -q² / 4πε0 इंटू ए हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो प्लस q² / 4πε0 इंटू ए, फिर इसका इसमें करेंगे तो -q² / 4πε0 ए हो जाएगा। इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, हो गया ना तीनों का। एक ही सतह के कैंसिल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा -q² / 4πε0। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी आपका आ गया। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, फिर हम अगला सवाल दे रहे हैं आपको। देखिए ठीक है, क्यू 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 क्यूब है, ई डिस्टेंस है जो ए है, ई भी डिस्टेंस ए है, दिस इज अ क्यूब दे दिया है, फाइंड यू। इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। वीडियो रोक, इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। समय लगेगा थोड़ा, 5 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट तक रोकिए वीडियो, फिर लगाइए 10 मिनट तक रोक के लगाइए अपने से। सबके साथ कम्बिनेशन बनाइए, सबके साथ कम्बिनेशन बनाइए। 10 मिनट तक वीडियो रोकिए, वीडियो रोकिए 10 मिनट तक अपने से लगाइए, सबके साथ कम्बिनेशन बनाइए। हम बता रहे हैं लेकिन वीडियो रोकिए, अपने से एक बार ट्राई कर लीजिए। देखिए अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें भाई, देखिए अगर हम इसका कम्बिनेशन इसको लें तो इसका कम्बिनेशन तो इससे भी है, इसका डायरेक्ट इससे भी है, इसका डायरेक्ट इससे। ए डिस्टेंस पर, इस पॉइंट के ए डिस्टेंस पर देखो, ए डिस्टेंस पर ए भी है, ए भी है, ए भी है। इस पॉइंट के ए डिस्टेंस पर ये तीनों ए डिस्टेंस पर है, ठीक है। अगर दूसरा पार्टिकल, हम पहला पार्टिकल ये ले रहे हैं, दूसरा का पार्टिकल अगर ये लें तो इस पॉइंट के ए डिस्टेंस पर ए है, ए डिस्टेंस पर ए है, ए डिस्टेंस पर ए है। ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट के ए डिस्टेंस पर ए है, ए डिस्टेंस पर ए है, ए डिस्टेंस पर ए है। दूसरा ये लें तो ए डिस्टेंस पर ए है, ए है। तीसरा ये लें तो ए डिस्टेंस पर ये है, ए डिस्टेंस पर ए है, ए डिस्टेंस पर ए है। अगर चौथा हम इधर से कोई भी ले रहे हैं, ए डिस्टेंस पर ए, ए डिस्टेंस पर ए, ए डिस्टेंस पर ए, और इधर ले पांचवा इधर इधर इधर, यानी कि देखिए अगर इस क्यूब में 4 पार्टिकल हम लें, एक ये एक ये एक ये, कोई भी 4 पार्टिकल लें तो 4 पार्टिकल का ए डिस्टेंस पर 3 पार्टिकल है, 4 पार्टिकल के ए डिस्टेंस पर 3 पार्टिकल है, और वो पूरा कॉम्बिनेशन बना दे रहा है। देखिए एक डिस्टेंस पर ए, एक डिस्टेंस पर ए, एक डिस्टेंस पर ए। अगर इसको हम लें तो एक डिस्टेंस पर ए, ये डिस्टेंस पर ए, ए डिस्टेंस पर ए। इस पर 3 डिस्टेंस से हो गया ना, और इससे भी 3 डिस्टेंस हो गया। इस पर तो इससे भी 3 डिस्टेंस हो रहा है, तो इससे इसका ना तो इससे भी 3 डिस्टेंस हो रहा है। यानी कि 4 पार्टिकल हम ले रहे हैं और हम प्रत्येक पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस ए है, तो ऐसे 3 ए डिस्टेंस के पार्टिकल बनेंगे। यानी कि अगर हम करें तो q² / 4πε0 इंटू ए
मल्टीप्लाई में 4 पार्टिकल ले रहे हैं और ए डिस्टेंस को 3 पार्टिकल आ रहे हैं, प्लस नेक्स्ट है क्यू स्क्वायर। देखिए क्यू स्क्वायर, अब देखिए अगर इसको लें तो ये ए, तो इस पार्टिकल से डिस्टेंस √2 है, इस पार्टिकल से डिस्टेंस भी √2 है, और इस पार्टिकल का हाई और नीचे वाले तलबों वाले पार्टिकल से भी √2 है ना। 3 पार्टिकल भी √2 के डिस्टेंस के हैं, और कितने पार्टिकल आ जाएंगे, इसे 4 पार्टिकल लेंगे तो √2 डिस्टेंस के 3 पार्टिकल आ रहे हैं, यानी कि इसका भी 12 हो जाएगा, यानी कि 4πε0 × √2a मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस क्यू स्क्वायर। आई देखिए क्यू स्क्वायर बाई के 4πε0 √3a। अब देखिए √3 के डिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि क्यू भैया तो √3 डिस्टेंस होगा ना करेगा। इस पार्टिकल से डिस्टेंस देखिए √3 होगा ना, और इस पार्टिकल से डिस्टेंस, इस पार्टिकल का √3, इसका इससे 2 हो गया, इसका इससे 3 हो गया, इसका इससे 4 हो गया। अरे यार किसी रूम में कितने डायगोनल खींच सकते हो, एक वहाँ से वहाँ 2, एक यहाँ से यहाँ 3, और एक वहाँ से वहाँ ऐसे, और फिर एक यहाँ से वहाँ खींचोगे, एक यहाँ से वहाँ खींचोगे, 4 डायगोनल खींच सकते हो ना। तो चारों का डिस्टेंस कितना होगा, अगर एक लेंथ ए है, दूसरा का ये है, तो √2a ये हो गया, और ये हो जाएगा √3 है, तो √3 का कितना 4, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई के 4πε0 × a मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस क्यू स्क्वायर बाई के 4πε0 √2a मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस क्यू स्क्वायर बाई के 4πε0 × a मल्टीप्लाइड बाई। ठीक है, वीडियो रोकर कर लीजिए, वीडियो रोकर कर लीजिए, वीडियो रोकर कर लीजिए। मिटा रहे हैं, नहीं मिटा नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना कि इसी को ऐसे रहने दीजिए और एक चार्ज को माइनस कर दीजिए। ठीक है, इसको ऐसे रहने दीजिए, एक चार्ज को माइनस कर दीजिए, और ये जो क्यूब है ही, और इसको कर लीजिएगा होमवर्क। एक चार्ज को माइनस कर दीजिए, बाकी को वैसे ही एक चार्ज को माइनस करके अपने इधर से करके आएंगे। ठीक है, मिटा दे रहे हैं इसको, तो मिटा दे रहे हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा ना कंजर्वेशन पर भी आते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का कंजर्वेशन कैसे होता है। मान लो भाई ना कि आपके पास एक पार्टिकल यह है, यह क्यू है, और यह एक पॉइंट पर फिक्स्ड है। क्या है, फिक्स्ड है। अब हम एक पार्टिकल को प्लस क्यू है, और इसको हम v वेलोसिटी से इधर फेंक रहे हैं। ठीक है, v वेलोसिटी से हम इधर यह पार्टिकल प्लस क्यू, इसको v वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, और यह जो है ना एक डिस्टेंस r पर आकर रुक जा रहा है। एक डिस्टेंस r पर आ रहा है यह पार्टिकल प्लस क्यू का, और रुक जा रहा है। कैसे रुकेगा आपको पता है, जानते हैं। वेलोसिटी से फेंकेंगे तो इसके पास होगा काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे इसके पास आएगा, एनर्जी तो कंजर्व होना चाहिए, पूरा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगा, और ये आकर रुक जाएगा। तो आपको पता करना है ना कि यह r कितना होगा, r का डिस्टेंस कितना होगा, किस डिस्टेंस पर आकर रुकेगा। एज द टर्म ऑफ इसका अगर मास दिया है आप लोगों को यम, और सभी दिया ही है, लगाइए कि यह पार्टिकल इस पॉइंट से फेंका गया, और यह एक फिक्स्ड चार्ज यहाँ पर रखा गया है। इसके अब किस पॉइंट पर आकर रुकेगा, r डिस्टेंस पर आकर रुका, तो डिस्टेंस बताना कितना होगा। लगा लीजिए, अरे लगाइए ना, वीडियो रोक के लगाइए। देखिए वीडियो चल रहा है, ठीक है, वीडियो चल रहा है, आप लोग लगाइए, वीडियो चल रहा है, आप लोग लगाइए। मिटा दे रहे हैं, अरे मिटा दे रहे हैं, कहाँ करवा रहे हैं। देखिए इसको अगर फेंका गया है किसी एनर्जी से, तो इसके किसी एनर्जी से फेंका गया है इनफाइनाइट से, किसी वेलोसिटी से। पहले इस पार्टिकल के पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी।
अब ये काइनेटिक एनर्जी जो होगा हाफ एम वी स्क्वायर होगा क्योंकि मास m है, और यह काइनेटिक एनर्जी यहाँ आते आते रुक जा रहा है, यानी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एकदम जीरो हो जा रहा है, खत्म। और पूरा काइनेटिक एनर्जी कितने बदल के रुक जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में, यानी यहाँ पर हो जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, Q इंटू क्यू बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर डिस्टेंस है, पोटेंशियल एनर्जी में हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू इंटू क्यू बाई के 2 यहाँ पर 2 रहेगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यानी वी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट क्यू इंटू क्यू बाई के 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी मीटर, अरे कहाँ आर कौन सी वेलोसिटी हम, चलिए वेलोसिटी ये निकाल दीजिए, आर ना निकाल के वेलोसिटी, आर वहाँ से आर भी निकाल सकते हैं ना, आर भी निकाल सकते हैं, आर निकालने के लिए क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर डिवाइड हो जाएगा, आर भी निकल जाएगा, आर इधर चला जाएगा, पूरा डिवाइड भी चला जाएगा, आर भी निकल जाएगा, मान लीजिए भी निकाल दिए, किस वेलोसिटी से फेंका जाएगा कि आर डिस्टेंस पर आकर रुक जाएगा। ऐसे वीडियो रोकिए, नोट कर लीजिए, फिर मिटा के हम बता देंगे। देखिए मान लीजिए कि कई प्रकार के क्वेश्चन इस पर, कई प्रकार के मतलब बहुत ज़्यादा, रिंग ले लेगा, डिस्क ले लेगा, क्यूब ले लेगा, किसी पॉइंट से फेंक देगा, 2 चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है, दोनों एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे तो वो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना होगा, फिर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाना होगा, फिर वेलोसिटी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन उतना समय रहना चाहिए ना, आप लोग क्वेश्चन करते रहिए। हम बता रहे हैं सिंपल बता रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पर एक क्यू है, यहाँ पर एक क्यू है, मोमेंटम कंजर्वेशन पर कुछ सवाल इधर नहीं करेंगे, ठीक है। यह डिस्टेंस मान लीजिए आपका है √3 ये है, यह ए है, ये ए है, यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, ठीक है। आपको पता करना है ना कि एक चार्ज पार्टिकल क्यू को इधर रिलीज किया गया, इधर फेंका गया, एक चार्ज पार्टिकल क्यू को इधर फेंका गया, इस पॉइंट बी पर आते आते ना इसका वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा, पॉइंट बी पर आते आते एक चार्ज पार्टिकल क्यू को इधर फेंका गया, इस पॉइंट बी पर आते आते इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पर बी पर आते आते इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा। वीडियो रोक दीजिए, लगाइए, हम बता रहे हैं, वीडियो रोक दीजिए, लगाइए, हम बता रहे हैं, वीडियो रोक दीजिए, लगाइए, हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं, वीडियो रोक लगा लिए होंगे। देखिए पोटेंशियल निकालिए, ए पर कितना हो जा रहा है पोटेंशियल, ए पॉइंट पर ये √3 ए, ये तो ये कितना 2 है, पोटेंशियल ए पॉइंट पर क्यू बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 है, इसके कारण अलग होगा, प्लस क्यू बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 है, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, क्यू बाई के 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, 2 से कैंसिल, यानी क्यू बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, पोटेंशियल एट पॉइंट बी देखेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, क्योंकि क्यू बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, क्यू बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, अगर दोनों का जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्यू बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, दोनों को जोड़ेंगे तो वी पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 2 क्यू बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, यानी अगर इसको वी फाइनल, और यहाँ पर होता क्या है, एनर्जी कितना हो जाएगा, वर्क डन, W इक्वल्स टू क्यू इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यही इक्वल्स टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर इधर से फेंका गया, इस पॉइंट पर आ गया, इस पॉइंट पर वेलोसिटी ना निकाल कर अगर हम आपको दें किस पॉइंट से फेंका गया है तब सही रहेगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन सिंपल है ना, तो सिंपल करिए, किस पॉइंट इस वेलोसिटी से फेंका जाए कि बी पर पहुंच जाए, तो देखिए हाफ एम वी स्क्वायर है, प्लस क्यू कितना है कि किस चार्ज को फेंका जा रहा है, क्यू चार्ज को, वी फाइनल कितना हो जाएगा, वी फाइनल तो वी भी है, वी भी मतलब 2 क्यू बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, वी इनिशियल कितना है, क्यू बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा,
यहाँ पर अगर हम लिखने का प्रयास करें तो लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू इंटू क्यू बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, हो जाएगा ना। क्यू में से एक क्यों घटेगा, एक क्यों बचेगा, क्यू मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो वी स्क्वायर बराबर क्यू बाई के 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू एम, यहाँ से अलग हो गया है। अब इसको हम यहाँ पर लिखना चाहें तो वी इक्वल्स टू लिख सकते हैं अंडर रूट क्यू इंटू क्यू बाई के 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू एम, ठीक है। क्या मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है तो वेलोसिटी मीटर प्रति सेकेंड में होता है, वेलोसिटी मीटर प्रति सेकेंड में होता है। वीडियो रोकिए, एकदम धुआंधार नोट कर लीजिए, वीडियो रोको एकदम धुआंधार नोट कीजिए, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए एकदम धुआंधार। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए एकदम धुआंधार, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए एकदम धुआंधार। अब हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सवाल देते नहीं, इसी को मिटा के सवाल देते हैं, इसी को मिटा दे रहे हैं, इसी को मिटा के दे रहे हैं। एक सवाल दिए थे और एक सवाल और दे रहे हैं, ये होमवर्क दे रहे हैं कि इसी प्रकार का है, सर्कल वाला दे रहा है, ये नहीं। मान लीजिए कि यह सर्कल है, इस पर क्यों चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, क्यों चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यह डिस्टेंस r है, यह डिस्टेंस r है। एक पॉइंट चार्ज क्यू को ना किस वेलोसिटी v से फेंका जाए कि यह इस पॉइंट तक आ जाए। एक चार्ज को किस पॉइंट से, मान लीजिए कि यहाँ तक ही, इसको मान लीजिए ये बराबर है क्योंकि पोटेंशियल अलग हो जाएगा ना, तो क्यू चार्ज को प्लस क्यू चार्ज को किस पॉइंट से फेंका जाए कि यह इस पॉइंट ओ तक आ जाए। यहीं पर आपको निकालना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द, पूरा चीज़ दे दिया, इसका मार्क दे दिया गया है यम, किस वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, आर दिया है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू, इसलिए, ठीक है। तो दोस्तों आप इस सवाल को कीजिए, सबसे शेयर कीजिए, लगाइए, अच्छा सवाल कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद।